12वीं सदी की बात है, जब दुनिया अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, जब सफर महीनों में नापा जाता था, दर्द सालों में सहा जाता था और मरहम अगर मिल जाए तो किसी चमत्कार से कम न था। उस जमाने में दमिश्क के करीब एक छोटा सा कस्बा था जिसे लोग बाब अल फरज कहते थे, यानी राहत का दरवाजा। लेकिन इस कस्बे में राहत कम थी, बीमारियां ज्यादा। हर साल जब गर्मियां आती, बाजार में दो चीजें बिकती थीं, खजूर और कफन। इसी कस्बे की एक गली में, जहां दीवारें पुरानी और दरवाजे थके हुए थे, एक औरत रहती थी। नाम था उसका ज़ैनब। न कोई खानदान, न कोई लकब, न कोई बड़ा नसबनामा। लोग उसे बस हकीमा कहते थे, यानी वह जो समझती है। लेकिन यह नाम उसने खुद नहीं रखा था, यह नाम उसे मिला था उस दिन जब वह सिर्फ 12 साल की थी और उसने अपने बाप को मरते देखा था। उसका बाप कस्बे का इकलौता तबीब था, इब्न यूसुफ, एक शख्स जो जानता था कि कौन सी जड़ी बूटी बुखार उतारती है, या कौन सा पत्ता जख्म बंद करता है और कौन सी दुआ दिल को सुकून देती है। वह हर बीमार के घर जाता, हर गरीब का इलाज मुफ्त करता और हर रात अपनी छोटी बेटी को बताता, ज़ैनब, शिफा किसी की मीराज नहीं, यह अल्लाह की अमानत है, जिसके हाथ में दे दो वही अमानतदार है। फिर एक रात ताउन आया और ताउन ने सबसे पहले तबीब को ले लिया। ज़ैनब ने बाप को दफन किया, घर का दरवाजा बंद किया और 3 दिन तक नहीं निकली। चौथे दिन एक औरत दरवाजे पर आई। उसका बच्चा था गोद में, तेज बुखार में जल रहा था। उस औरत की आंखों में वह खौफ था जो सिर्फ मां की आंखों में होता है। जब वह जानती हो कि वक्त कम है, ज़ैनब ने दरवाजा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बच्चे पर नजर डाली, बाप की बातें याद आईं और फिर वही किया जो उसने बाप को करते देखा था। जड़ी बूटी, पानी, दुआ, और सुबह तक बच्चे का बुखार उतर गया। उस दिन से वह दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। साल गुजरे। ज़ैनब अब जवान हो चुकी थी, सोके की, लेकिन उसकी दुनिया उन्हीं 4 दीवारों में थी जहां उसका बाप काम किया करता था। उसने बाप की तमाम किताबें पढ़ी, इब्न सीना का कानून, अल राजी की तहरीरें, यूनानी अतिब्बा के तर्जुमे। लेकिन किताबें काफी नहीं थीं, क्योंकि किताबें लिखने वाले सब मर्द थे और वह कभी नहीं जानते थे कि एक मां का जिस्म क्या महसूस करता है जब बच्चा दुनिया में आता है। वह नहीं जानते थे कि औरत के दुख अलग होते हैं, उसकी तकलीफ अलग होती है, उसकी शिफा का रास्ता भी जुदा है। ज़ैनब ने वह लिखना शुरू किया जो किसी ने नहीं लिखा था। उसके कमरे में एक छोटी सी मेज थी। उस पर हमेशा 2 चीजें होती थीं। एक, जड़ी बूटियों का जकीरा जो वह खुद पहाड़ों से लाती थी। दूसरा, एक पुराना कागज़ जिस पर वह हर नए इलाज का तजुर्बा लिखती थी। कस्बे की औरतें जब भी आतीं, वह सुनती, समझती और फिर वह नुस्खा देती जो किसी किताब में नहीं मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम फैलने लगा, पहले कस्बे में, फिर पड़ोसी शहर में, फिर एक दिन वह आदमी आया। वह घोड़े पर था, लंबा सफर करके आया था और उसके चेहरे पर तकब्बुर था जो सिर्फ उन लोगों का होता है जिन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा ना हो। वह दमिश्क के सबसे बड़े अस्पताल का सरबराह तबीब था। उसने ज़ैनब के दरवाजे पर दस्तक दी और जब ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो उसने पहली बार इतने करीब से एक औरत को देखा जिसकी आंखों में उससे ज्यादा इल्म था। वह एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर बोला, मैंने सुना है तुम इलाज करती हो। ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, और मैंने सुना है कि तुम्हारे अस्पताल में औरतें मर रही हैं क्योंकि कोई मर्द उन्हें देखने नहीं जाता। एक लंबी खामोशी और फिर वह मर्द अंदर आ गया। उस आदमी का नाम था अब्बू तहिर, दमिश्क के बीमारिस्तान नूरी के मुख्य चिकित्सक। वही अस्पताल जिसे नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था, वही नूरुद्दीन जिसके नाम से क्रूसेडर कांपते थे, वही जिसने कहा था कि बीमार का इलाज युद्ध से ज्यादा जरूरी है। अबू तहिर 20 साल से इस अस्पताल में थे। 20 सालों में उन्होंने हजारों मरीज देखे थे, लेकिन महिलाओं के वार्ड में कभी नहीं गए, क्योंकि यह परंपरा थी, कानून था और शायद डर भी था। और उस डर की कीमत महिलाएं चुकाती थीं, चुपचाप, दर्द में, अकेले। ज़ैनब के घर में बैठकर अब्बू तहिर ने पहली बार किसी से वह बात कही जो उन्होंने कभी जुबान पर नहीं लाई थी। पिछले महीने मेरे अस्पताल में 7 महिलाएं मरी, 5 प्रसव में, 2 बुखार में। मेरे पास इलाज था, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहुंचा सकता था।
और जो नर्सें थीं वे चिकित्सक नहीं थीं। जैनब ने सुना, फिर उठी, अपनी अलमारी खोली और एक पुराना कागज निकाला, वही कागज जिस पर सालों का लिखा हुआ था। अबू तहिर ने पढ़ना शुरू किया। 1 पन्ना, 2 पन्ने, 10 पन्ने। उसके हाथ धीरे हो गए, आंखें ठहर गईं। क्या यह तुमने लिखा? हां, यह तो इब्न सीना के कानून में भी नहीं है, जैनब ने कहा। क्योंकि इब्न सीना पुरुष थे, उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने देखा। मैंने वह लिखा जो मैंने महसूस किया। अबू तहिर 3 घंटे बैठे रहे। जब उठे तो केवल इतना बोले, क्या तुम दमिश्क चलोगी? जैनब के दिल में तूफान आया और चल पड़ी। उसने खिड़की से बाहर देखा, वही गली, वही पुरानी दीवारें, यानी पिता की कब्र जो कस्बे के किनारे थी। फिर उसने सोचा, पिता ने कहा था, शफा किसी की विरासत नहीं, यह अल्लाह की अमानत है, और अमानत वहीं पहुंचानी होती है जहां इसकी जरूरत हो। दमिश्क का सफर 3 दिन का था। जैनब ने अपना पूरा घर एक थैले में समेटा, जड़ी बूटियां, कागज, पिता की एक पुरानी किताब और वह छोटी सी शीशी जिसमें लैवेंडर का तेल था जो उसकी मां ने मरने से पहले दी थी। रास्ते में अब्बू तहिर चुप रहे। जैनब ने एक बार पूछा, लोग क्या कहेंगे, एक महिला चिकित्सक? अबू तहिर ने जवाब दिया, जो लोग कुछ नहीं कहते वे चुपचाप मर जाते हैं, जो बोलते हैं कम से कम जीवित तो हैं। जैनब ने यह बात याद रखी पूरी जिंदगी। दमिश्क। जैनब ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। बाजार में मसालों की खुशबू, मस्जिद की अजान, घोड़ों की टाप, और हर तरफ लोग, हजारों लोग, हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त। लेकिन अस्पताल का दरवाजा वह अलग था। बीमारिस्तान। नूरी का दरवाजा बड़ा था, पत्थर का, उस पर कुरान की आयत उत्कीर्ण थी, और जब मैं बीमार हूं वही शफा देता है। जैनब रुक गई, उस आयत को पढ़ा, गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर की दुनिया अलग थी। पुरुषों का वार्ड बाईं ओर था, वहां 4 चिकित्सक थे, विद्यार्थी थे, गतिविधि थी। दाईं ओर एक बंद दरवाजा था। जैनब ने पूछा, यह? अबू तहिर ने कहा, महिलाओं का वार्ड। कितनी मरीज हैं? अभी 12। कितने समय से? कुछ 3 दिन से, कुछ हफ्ते से। जैनब का दिल भारी हो गया। हफ्तों से बंद कमरे में, बिना चिकित्सक के। उसने दरवाजा खोला। वह कमरा उसको याद रहा पूरी जिंदगी। 12 महिलाएं, छोटी चारपाइयों पर, कुछ लेटी हुई, कुछ करवट बदलती हुई। एक बूढ़ी महिला दीवार से सटी आंखें बंद किए बैठी थी। कमरे में रोशनी कम थी, ये हवा कम थी। उम्मीद तो थी ही नहीं। जैनब एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही। फिर उसने अपना थैला जमीन पर रखा, आस्तीनें चढ़ाईं और पहली महिला के पास बैठ गई। उसने उसका हाथ थामा, उसकी नब्ज देखी, आंखें देखीं, जीभ देखी। पूछा, कितने दिन से बुखार है? क्या खाया? कहां दर्द है? वह महिला, जिसे शायद हफ्तों से किसी ने नहीं पूछा था, टूट कर रो पड़ी। पहली बार किसी ने पूछा है, उसने कहा। जैनब ने उसका हाथ मजबूती से थामा। अब मैं हूं, सब बताऊं। उस पहले दिन जैनब ने 12 महिलाओं को देखा। 3 के लिए तुरंत नुस्खा लिखा, 2 के लिए जड़ी बूटी का काढ़ा खुद बनाया। रात को जब वह वार्ड से निकली तो अबू तहिर बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, कैसा रहा? जैनब ने कहा, 12 में से 3 कल तक ठीक हो जाएंगी अगर दवा मिलती रही। एक की हालत नाजुक है, रात में देखना होगा। बाकी को हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, और उसने एक पल को रोका, और कोई चाहिए जो सुने, क्योंकि आधी बीमारी अकेलेपन से होती है। अबू तहिर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने 20 साल में यह नहीं सीखा जो तुमने आज एक दिन में समझा। लेकिन अगले दिन सुबह अस्पताल के दूसरे चिकित्सकों को पता चला कि एक महिला वार्ड में आई है, चिकित्सक बनकर, और उन्होंने अब्बू तहिर के कमरे का दरवाजा बंद कर जगह को खतरे में महसूस करे। सबसे बड़े का नाम था इब्न कमाल, 60 साल का, सफेद दाढ़ी, भारी आवाज। वह 30 साल से दमिश्क में था। वह जमाना याद करता था जब यह अस्पताल बना था, जब नूरुद्दीन जंगी ने खुद आकर पहली ईंट रखी थी। वह उठा और बोला, अब्बू तहिर, तुमने गलती की। अब्बू तहिर ने पूछा, कौन सी? एक औरत, अजनबी, बेनाम, बेखानदान। तुम उसे यहां ले आए, मरीजों के बीच? यह अस्पताल है, बाजार नहीं। अबू तहिर ने कहा, वह तबीब है? इब्न कमाल हंसा, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी। तबीब?
किसने संद दी उसे? कौन से उस्ताद के सामने पढ़ी? कौन से इम्तिहान में बैठी? खामोशी। अबू तहीर के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब था ही नहीं। कोई संद नहीं थी, कोई उस्ताद नहीं था, कोई इम्तिहान नहीं था, क्योंकि वह रास्ता औरतों के लिए बना ही नहीं था। ये बात ज़ैनब को शाम को पता चली, जब एक नर्स ने आकर आहिस्ता से बताया, तबीबों ने कहा है कि तुम कल से वार्ड में नहीं आ सकती। ज़ैनब उस वक्त एक मरीजा की पट्टी बांध रही थी। हाथ नहीं रुके, पट्टी पूरी की, गांठ लगाई और फिर उठकर खिड़की के पास गई। बाहर दमिश्क का शहर था, रोशनियां, आवाजें, जिंदगी। अंदर 12 औरतें जो उस पर भरोसा कर चुकी थीं। वह रात ज़ैनब की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वह अपने छोटे से कमरे में बैठी रही, जो अस्पताल के एक कोने में अब्बू तहिर ने दिलवाया था, और सोचती रही, क्या वापस जाना चाहिए? कस्बा याद आया, पुरानी दीवारें, पिता की कब्र, वह दरवाजा जो कभी बंद नहीं हुआ। वहां तो सब जानते थे उसे, सब मानते थे। यहां वह कुछ भी नहीं थी, न नाम, न संद, न हैसियत। फिर उसने आंखें बंद कीं, और उस बूढ़ी औरत का चेहरा याद आया जो दीवार से लगकर बैठी थी, आंखें बंद, जैसे दुनिया से जा चुकी हो। कल उसने आंखें खोली थीं, ज़ैनब के आने के बाद, और उसने कहा था, बेटी, तुम आई हो, अब डर नहीं। ज़ैनब ने आंखें खोली। वापस नहीं जाना था अगली सुबह। वह सीधे इब्न कमाल के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया, इजाजत का इंतजार किए बिना अंदर चली गई। इब्न कमाल हैरान हुआ, ऐसी हिम्मत उसने मर्दों में भी कम देखी थी। ज़ैनब ने मेज पर अपना कागज रखा, वही पुराना कागज। पढ़ें? इब्न कमाल ने नीचे देखा, फिर ऊपर देखा। ये क्या है? ये वह है जो मैंने 10 साल में सीखा, ये मरीजों से, जड़ी बूटियों से, रात को जागकर। आपने जो इम्तिहान मांगा है, ये रहा। इब्न कमाल ने कागज उठाया, पढ़ना शुरू किया। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर उसने एक जगह रुककर पूछा, यह बुखार में यह जड़ इस्तेमाल की? हरी वाली? हां, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब बुखार तीसरे दिन भी ना उतरे और मरीज कमजोर हो। इब्न सीना ने इसे मुजिर लिखा है। इब्न सीना ने मर्दों पर आजमाया था, औरतों पर इसकी मात्रा आधी होती है। मैंने 30 से ज्यादा मरीजों पर आजमाया है। इब्न कमाल ने कागज नीचे रखा और पहली बार खामोश रहा। वह खामोशी लंबी थी। कमरे में सिर्फ बाहर से आती बाजार की आवाजें थीं, घोड़े, दुकानदार, जिंदगी का शोर। फिर इब्न कमाल बोला, तुम जानती हो मैं तुम्हें संद नहीं दे सकता, ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैंने संद नहीं मांगी, ज़ैनब ने कहा। मैंने सिर्फ वह कमरा मांगा है, वह 12 औरतें मांगी हैं। इब्न कमाल ने उसे देखा, एक लंबी नजर से, जैसे पहली बार देख रहा हो। फिर कहा, एक शर्त है। शर्त यह थी, ज़ैनब वार्ड में काम करेगी, लेकिन किसी तबीब की निगरानी में। उसका हर नुस्खा पहले किसी मर्द तबीब से मंजूर होगा। वह खुद को तबीबा नहीं कहेगी, सिर्फ मददगार। ज़ैनब के अंदर कुछ टूटा, लेकिन उसने कहा, मंजूर है, क्योंकि उस वक्त अहम यह नहीं था कि उसे क्या कहा जाए। अहम यह था कि वह 12 औरतें बचें। लेकिन किस्मत के अपने मंसूबे होते हैं। उसी हफ्ते दमिश्क में एक खबर आई। क्रूसेडर की फौज एक करीबी कस्बे पर हमला कर चुकी थी और जख्मी फौजियों का पहला काफिला बीमारिस्तान नूरी की तरफ आ रहा था। सैकड़ों जख्मी, औरतें भी, बच्चे भी, मर्द भी, और उनमें एक ऐसा जख्मी भी था जिसकी वजह से ज़ैनब की पूरी जिंदगी बदल जाने वाली थी। वह आदमी अकेला घोड़े पर आया था शादी रात को। घोड़ा गिरा, आदमी गिरा, ज़ैनब उस वक्त वार्ड में थी। बाहर शोर सुना तो निकली, और जो देखा वह फौजी नहीं था। उसके कपड़े आम थे, लेकिन उसकी कमर में एक छोटी सी किताब थी। जख्म गहरा था, बाएं कंधे पर तीर लगा था, टूटा हुआ। ज़ैनब ने तुरंत उसे अंदर करवाया, खुद तीर निकालने लगी, और जब उसने उस आदमी का चेहरा रोशनी में देखा, वह रुक गई। ये चेहरा जाना पहचाना था। कमर में बंधी किताब जमीन पर गिरी थी। ज़ैनब ने उठाई, खुली, पढ़ी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह किताब इब्न यूसुफ की, कस्बा बाब अल-फर्ज, दमिश्क के करीब। ज़ैनब का हाथ कांपा। यह उसके पिता की किताब थी, वही किताब जिसे वह बचपन में हर रोज पढ़ते देखती थी, वही जिसे पिता ने कहा था, यह खो गई, पता नहीं कहां। यह आदमी कौन था? पिता की किताब उसके पास कैसे? और वह उस रात, उस अस्पताल तक अकेला क्यों आया था?
जैनब ने आदमी की तरफ देखा, वह बेहोश था। वह आदमी 3 दिन बेहोश रहा। 3 दिन जैनब ने उसका जख्म साफ किया, दवा दी, रात को नब्ज देखी। किसी ने नहीं पूछा कि यह कौन है, क्योंकि जंग के वक्त सवाल बाद में होते हैं, इलाज पहले। चौथे दिन सुबह आंखें खुलीं। जैनब सामने बैठी थी। आदमी ने उसे देखा और पहला शब्द जो उसके मुंह से निकला वह सवाल नहीं था, नाम था। जैनब। वह आदमी उसका चचाजाद भाई था, यूसुफ। वही यूसुफ जो बचपन में साथ खेला था, फिर व्यापार के लिए निकला और कभी वापस नहीं आया। पिता की किताब उसके पास कैसे? उसने बताया। आवाज कमजोर थी लेकिन बात सीधे थी। चाचा ने मुझे दी थी जाते समय। कहा था, यह जैनब को दे देना जब वह बड़ी हो जाए। यह किताब उसके लिए लिखी है, सिर्फ उसके लिए। जैनब ने किताब खोली, आखिरी पृष्ठ तक पहुंची जो उसने पहले नहीं देखा था। पिता की लिखाई थी, जैनब, जब यह पढ़ो तो मैं शायद न हूं। तुमने मुझसे ज्ञान सीखा, लेकिन मैंने तुमसे यह सीखा कि शफा दिल से आती है। हाथ तो बस रास्ते हैं। जहां भी जाओ, वह कमरा ढूंढना जहां कोई ना जाता हो और वहां बैठ जाना, बस यही काफी है। जैनब ने किताब बंद की, आंखें बंद की। एक आंसू, सिर्फ एक, गाल पर आया और रुक गया। यूसुफ हफ्ते भर में ठीक हुआ। जाते समय उसने कहा, वापस चलो, कस्बे में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैनब मुस्कुराई। कस्बे में एक कमरा था, यहां 12 हैं। अभी यहीं रहना है। महीने गुजरे। इब्न कमाल ने एक दिन खुद आकर कहा, तुम्हारे नुस्खे की मंजूरी की जरूरत नहीं रही, अब खुद लिखो। यह सर्टिफिकेट से बड़ा सम्मान था। अबू ताहिर ने एक दिन कहा, हम छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या तुम पढ़ाओगी? जैनब ने पूछा, क्या वे सीखने आएंगे? एक महिला से। 3 पहले ही आने को तैयार हैं। उसने पढ़ाना शुरू किया। वही कमरा, वही मेज, लेकिन अब उस पर किताब थी और सामने छात्र। पहले 3, फिर 7, फिर 12। कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं। सब बराबर बैठते थे, सब बराबर सीखते थे। सालों बाद बीमारस्थान नूरी के रिकॉर्ड में एक नाम लिखा गया, बड़े एहतमाम से, सरकारी पेन से, जैनब बिन्त यूसुफ, शिक्षिका और चिकित्सक। कोई परिवार नहीं, कोई उपाधि नहीं, सिर्फ नाम। लेकिन वह नाम इस इमारत की दीवार में उतना गहरा था जितना कुरान की वह आयत जो केंद्रीय दरवाजे पर खुदी थी। कहते हैं, उसके छात्रों ने जो किताब लिखी उसमें पहला वाक्य यह था, यह ज्ञान हमने उससे सीखा जिसने बिना किसी प्रमाण पत्र के, बिना किसी उपाधि के, सिर्फ इसलिए इलाज किया क्योंकि सामने कोई तकलीफ में था। और वह छोटी सी शीशी जिसमें लेवेंडर का तेल था, वह आखिर तक उसकी मेज पर रही, मां की यादगार, हर दिन की।